Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 न्यू बुक फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने सोलर और फ्लूइड डायनामिक्स के काफी सारे टॉपिक्स और आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो उसमें से एक एप्लीकेशन हमारी रह गई थी उस और उसके साथ जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। आपकी बुक के ऊपर ये वाला जो रिलेशन है वो मौजूद नहीं है, आपने यहाँ से इसको लाजमी करना है ताकि आप लोगों के गेट टू द पॉइंट टू द राइट आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है बच्चे, टोरिसल थ्योरम है। क्या है? टोरिसल थ्योरम। इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाअल्लाह आपके जितने भी न्यू बुक्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं या उनके लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल पर अपलोड होंगे। साथ साथ ही ये हमारा डेली बेस का काम है। इंशाअल्लाह इस बुक के खत्म होते ही हम लोग इसकी दूसरी बुक को स्टार्ट कर देंगे जो इसके न्यू सिलेबस पर मबनी है। ठीक है बच्चे, टोरिसल थ्योरम को देखते हैं। बच्चे टोरिसल थ्योरम हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि जिस तरह से स्पीड ऑफ फ्लक्स गेन होती है या लूज होती है उससे हिसाब से उसका हाइट के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, हमने उसकी हाइट के हिसाब से देखना है। या वहां पर उसकी हाइट कम या ज्यादा होने से स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने बच्चे उस चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ द फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन द फॉलिंग थ्रू सिंस दैट विल बी द। ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। लेट्स सपोज दैट आप लोग किसी खास ऊंचाई से नीचे की तरफ किसी फ्लूइड को फ्लो करवाना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को इस चीज का काफी हद तक हतमी तौर पर पता है कि जब ऊपर से नीचे किसी चीज को भी फेंकेंगे तो अंडर द ग्रेविटी उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। पानी का जो बहाव चढ़ाव है वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी ग्रेविटी फोर्स जो हमारी ग्रेविटेशन में मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग जमीन पर चलते हैं। अगर हम जमीन की ग्रेविटी से बाहर जाए तो फिर भी हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। किसी खास हाइट से जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ धकेलेंगे या उसको फॉलो कराने गए तो हमारे पास वो ज्यादा स्पीड में फ्लो करेगा। और आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी द लो। प्रेशर वहां पर लो होगा। कंसीडर अ लार्ज टैंक ऑफ द फ्लूइड। ये सारी एक्सप्लेनेशन का मैं आपको एक किस्म का खुलासा बता देता हूं। फर्ज करें आपके पास एक बड़ा सा टैंक है, बड़ा सा एक टैंक है, उसकी पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। एक पोजीशन उसकी ए है और एक पोजीशन उसकी बी है। यहां से देखें पानी यहां पर भी कनेक्टेड है, ये फिल है पूरा। यहां पर हम लोगों ने सुराख कर दिया है। अब इसका जो प्रेशर है ना वो इसके ये जो फाउंटेन है यहाँ से जो पानी निकल रहा है इसका जो प्रेशर है वो इसकी उसके ऊपर पड़ने वाली स्पीड और वो प्रेशर के डिपेंडेंस पर मुनसर करेगा। ठीक है, किस तरह से वो यहाँ पर डायरेक्ट या फिर यहाँ से ज्यादा इसकी आगे की तरफ लेंथ हो सकती है, मतलब जिस लिहाज से इसके ऊपर प्रेशर होगा उसी लिहाज से इसका यहाँ से प्रेशर निकल कर आगे की तरफ फाउंटेन भरेगा। फाउंटेन मतलब छिड़काव भर जाएगा। ठीक है, फर्ज करें उसकी हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो h1 है। फिर क्या है कि उसकी हाइट का जो डिफरेंस है वो है h1 माइनस h2। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जैसे जैसे हाइट लो करता जाएगा डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उसकी फ्लूइड का जो स्पीड अप वाला पॉइंट है या प्रेशर वाला पॉइंट है वो भी कम ज्यादा होता रहेगा। वो हम लोग इस वाले हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, असल में हम लोगों ने इसकी स्पीड मालूम करनी है कि यहाँ पर जो फ्लो करने की इसकी स्पीड है वो किस तरह से इंक्रीज होगी और किस तरह से डिक्रीज होगी। अ स्मॉल होल एट इट्स साइड ए, अ स्मॉल होल एट इट्स साइड ए, वी विल कैलकुलेट द स्पीड। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट एट अ होल ए। हमने ए पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड को मालूम करना है। व्हाट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ए। ओके, if the hole is very small, अगर होल छोटा है, the speed with which the fluid comes out is very low। आप लोगों को पता है where the speed is high the pressure will be low, the where the speed is low the pressure will be the high। अगर उसका होल छोटा है स्पीड उसके अलोंग जो है ना वो ज्यादा होती जाएगी v1 at the top of the surface of the water। टॉप के ऊपर जो इसकी ये वाली स्पीड है वो ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्शन दी पार्टिकल्स और फ्लूइड की मकदार ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कहता है कि जैसे ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे टॉप के ऊपर वो ग्रेविटी से आउट ऑफ हो जाएगा।
Therefore the V1 is approximately equal to 0। जो V1 की कीमत है वो बच्चे क्या हो जाएगी, वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। नाउ वी कैन फाइंड बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। प्रेशर P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, प्रेशर P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो प्रेशर का जो छोटा कंपोनेंट्स है वो आपके पास सेम है, प्रेशर क्या है, सेम यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां पर जो उसका चेंज इन स्पीड है वो बच्चे फिर क्या हो जाएगी, पहले वाले पॉइंट पर, क्योंकि पहले वाले पॉइंट पर उसकी स्पीड V1 0 है तो ये वाला फैक्टर इसका खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एटलीस्ट जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा P प्लस 1/2 V रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 P प्लस P प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH2। बच्चे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रो GH1 हम लोगों ने मालूम क्या करना है, हम लोगों ने वहां पर उसकी स्पीड मालूम करनी है। एट द फर्स्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन जैसे जैसे फ्लो करता गया वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती गई, तो हम लोगों ने V2 फाइंड करना है। बाकी ये देखें यहां से हमने रो को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर इस तरह से V2 इधर ही रहेगा, 2 को उस साइड पे लेगा, ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ये 2G इनका स्क्वायर रूट लिया, टेक स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स इक्वेशन विल बी नोन एज द टोरिसल थ्योरम व्हिच कंडक्ट अस द वेलोसिटी ऑफ द V2, जो हमें V2 की वेलोसिटी के बारे में बताएगा। हम लोगों ने जो रो P1 प्लस रो GH1 की इक्वेशन को वैल्यूएट किया था उसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो क्या है, वो आपको टोरिसल थ्योरम के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, टोरिसल थ्योरम के बारे में। इसके बाद है बच्चे आप लोगों का रिलेशन। रिलेशन किस में है, तो किस तरह से रिलेशन हम लोग कर सकते हैं स्पीड और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड में। ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बर्नौलीज इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं तो उसकी बेस्ट एप्लीकेशन है टोरिसल थ्योरम। किस तरह से एक मखसूस हाइट से नीचे की तरफ आते हुए उसकी स्पीड ज्यादा या कम हो रही है और उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, relationship between the speed and the pressure of the fluid. The pressure will be low where the speed of the fluid is high as according to the Bernoulli's equation, Bernoulli's theorem, कि जहां पर स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, या जहां पर स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा। और if the velocity of the fluid increases the pressure decreases। एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन वही चीज आ जाती है हमारी शक्ल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। चले मैं एक दफा इसको रीड कर देता हूँ। कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड थ्रू दिस। फर्ज करें आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल पाइप है जो कि हॉरिजॉन्टल में है और इसके दो मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं। द स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू द नैरो पार्ट ऑफ द पाइप इज फास्टर। जहां पर वो तंग रास्ते होंगे वहां पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी कर सकते हैं। किसी पाइप का दो पार्ट्स बना ले, एक का थोड़ा सा वास्ट बना और एक का थोड़ा सा क्लोज नैरो बनाए, तो फिर क्या होगा, जो नैरो वाला हिस्सा होगा वहां पर जो लिक्विड की या पानी की फ्लो करने की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास एरिया कम होगा। फास्टर एट बी देन द पार्ट ऑफ द पॉइंट्स ए एंड सी द वाइडर पार्ट्स। मैं आपको लोगों को बिकॉज ऑफ द पाइप इज हॉरिजॉन्टल सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 होगा। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा है। देखिएगा अगर हम लोग देखें, अगर शक्ल के हिसाब से देखें, कह रहा था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये उसमें फ्लो जा रहा है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है, वहां पर प्रेशर P है, प्रेशर वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर को P1 P2 P2 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड है। ये एरिया 1 है, यहाँ पर P और A यानी कि जहां पर फोर्स होनी चाहिए,
फोर्स किसके बराबर है, ये देखिए आपने पढ़ा था प्रेशर, जो आपका प्रेशर का फार्मूला था फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, पी ए के। यहाँ पर जो फोर्स है वो पी ए कांस्टेंट यानी पी ए वन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब पॉइंट ए टू पर देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फ्लूइड की जो फ्लो करने की स्पीड है वो ज्यादा होगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी उसने एक्सप्लेनेशन में यही चीज कही है कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है थ्रू द नैरो पाइप यानी बी वाले पॉइंट्स पर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ए एंड सी, वो ये चीज बताना चाह रहा है। कैलकुलेट करें इसको अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, ये हम लोगों ने लिख ली। एट हाइट, जैसा कि हाइट उसकी सेम है, सारे हाइट वाले पॉइंट सेम हो जाएंगे, दोनों साइड से ये देखिए ये हाइट और ये हाइट आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाती है अगर दोनों को किसी भी एक साइड पर ले जाएं। तो हमारे पास जो मुतल्लिका इक्वेशन बचेगी वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द स्पीड v1 v2 p1 एंड p2 प्रेशर। ठीक है बच्चे, इसके बाद एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल हम लोग इक्वेशन को करते हैं कि उसमें क्या कहता है। अगर फर्ज करें v1 की इक्वेशन ये है, p2 की इक्वेशन ये है, डेंसिटी आपकी इतनी है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो आपका होगा 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर ये चीज पूछी जाती है, इसको आप लोगों ने ज़हन-नशीन कर लेना है। ये चीज बच्चे आपको एमसीक्यूज की शक्ल में पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चे, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इसके साथ इसका रिजल्ट है। रिजल्ट में कहता है अगर V2 आपका ग्रेटर है देन V1 मस्ट बी स्मॉल। अगर आपका V2 ग्रेटर है V1 से तो P2 स्मॉल होगा P1 से। क्यों, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन जहां पर स्पीड ज्यादा होगी और उसके रिलेटेड जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अगर V2 की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर कम है, V1 की स्पीड कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा। यही चीज है, P2 मस्ट बी लेस देन V2 ज्यादा है तो P2 कम, इसी तरह V1 कम है तो P1 क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यही चीज है कि आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन होगी वो इस चीज को डिटरमिन करेगी किस तरह से आपका जो स्पीड ऑफ फ्लो है और फ्लूइड की फ्लोनेस है वो एक दूसरे को डिटरमिन करती है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी द लो। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुतल्लिका लेक्चर जितने भी आप लोगों का वो सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, चैप्टर वाइज दो चैप्टर्स करके उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग आसानी तरीके से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको आसानी से तलाश कर सकते हैं, मुतल्लिका लेक्चर के वीडियो को वहां से देख सकते हैं और अपने मुतल्लिका क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद कैटेगरी पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।